राधे राधे, जय माता दी। संस्कार संस्कृति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे तथा स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी 11 या फिर देव उठनी एकादशी कहते हैं। 2024 में देव उठनी 11 की यह शुभ तिथि मंगलवार 12 नवंबर 2024 के दिन पड़ रही है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल की देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं, जिसके बाद मंगल कार्य और शादी विवाह के कार्य शुरू होते हैं। दिवाली के 11 दिन बाद आने वाली इस एकादशी को प्रबोध उत्सव और तुलसी विवाह देव उठनी 11 भी कहते हैं। इसे समस्त भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तुलसी जी का वैष्णव उपासकों के लिए विशेष महत्व है। वैष्णव उपासक तुलसी की माला पहनते हैं और उनका जप करते हैं। जिस प्रकार दूध, दही या पानी में तुलसी का पत्ता डालने से वह चरणामृत और भोजन में डालने से प्रसाद बन जाता है, कहा जाता है कि भगवान विष्णु बिना तुलसी के भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। देव उठनी 11 का व्रत करने वाले तुलसी के गमले को गाय के गोबर से या फिर गेरू से लीपकर पूजा की चौकी तैयार करते हैं। श्री गणेश व पंचांग की पूजा करने के बाद तुलसी विवाह की रस्म निभाई जाती है। बधाई गीत, मंगल गीत गाए जाते हैं और वाद्य यंत्रों की धुन के साथ तुलसी जी को पालकी में बिठाकर मंदिर एवं घर आंगन में घुमाकर एक स्थान से दूसरे स्थान में रख देते हैं। शगुन में मिठाई, प्रसाद, फल और दक्षिणा दी जाती है। आइए जानते हैं देव उठनी 11 की तिथि व मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 पर। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 12 नवंबर शाम 4:04 पर तथा पारण का समय है सुबह 6:14 से 10:09 तक। आइए अब सुनते हैं देव उठनी 11 की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक राजा था, जिसके राज्य में राजा के साथ साथ उनकी प्रजा एकादशी का व्रत रखते थे और उस दिन पशुओं को भी भोजन नहीं दिया जाता था। एक दिन राजा के पास एक व्यक्ति आया। उसने राजा से काम पर रखने की याचना की। तब राजा ने शर्त रखते हुए कहा कि तुम्हें हर दिन खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। इस शर्त पर उस आदमी ने उस समय हाँ करके नौकरी स्वीकार कर ली। जब एकादशी आई, उस दिन उसे फलाहार का सामान दिया गया। इसके बाद वह राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि इससे उसका पेट नहीं भरेगा और वह भूखा मर जाएगा, कृपा करके उसे अन्न दिया जाए। राजा ने शर्त याद दिलाई और वह अन्न के लिए जिद करने लगा। राजा ने उस पर दया खाकर उसे आटा, दाल, चावल और अन्य सामान दिए। वह आदमी अपने दैनिक कार्यों के अनुसार नदी पर पहुंचा और स्नान करने के बाद भोजन पकाने लगा। भोजन तैयार होने के बाद वह ईश्वर को बुलाने लगा, आओ प्रभु, भोजन तैयार है। भगवान ने उसकी विनती स्वीकार की और पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में उसके पास आए और भोजन करके अंतर्ध्यान हो गए और वह आदमी भी भोजन करके अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई, तब उसने राजा से 2 गुना सामान देने की विनती की। राजा ने कारण पूछा तो कहने लगा, भगवान भी मेरे साथ खाना खाते हैं। उस दिन मैं भूखा रह गया था। यह सुनकर राजा ने आश्चर्य से कहा कि मैं हर एकादशी को व्रत रखता हूँ और पूजा करता हूँ, भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए और तुम कहते हो कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन ग्रहण करते हैं। उस आदमी ने कहा, महाराज, यदि आपको विश्वास न हो तो आप साथ चलकर देख लीजिए। हर बार की तरह उसने भोजन बनाकर भगवान को शाम तक खाने पर बुलाता रहा। भगवान के नहीं आने पर उसने कहा, यदि आप आज खाना खाने नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान को न आता देख वह नदी की तरफ प्राण त्यागने के उद्देश्य से बढ़ा। उसके दृढ़ इरादे को देखकर भगवान प्रकट हुए और उसके साथ भोजन किया, फिर अंतर्ध्यान हो गए। राजा जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, उसे यह ज्ञान मिल चुका था
कि आडंबर करने से कुछ नहीं होगा। भगवान प्राप्ति के लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। इसके बाद उसने सारे नियम बंद कर दिए और खुद से संकल्प लेकर बिना आडंबर के व्रत करने लगा और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। आइए अब जानते हैं देव उठनी 11 का क्या महत्व है। स्कंद पुराण में कार्तिक मास के महात्म्य में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की स्तुति और पूजा करने के लिए कहा गया है। शालिग्राम भगवान के दर्शन मात्र से समस्त तीर्थों में जाने के बराबर फल मिलता है। देव उठनी एकादशी का व्रत रखने और कथा सुनने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देव उठनी 11 व्रत करने से अकाल मृत्यु नहीं आती। भागवत गीता के अनुसार कार्तिक महीने में भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पण करने से 10,000 गायों के दान के समान फल निश्चित रूप से मिलता है। भगवान शालिग्राम का नित्य पूजन अर्चन भक्त के भाग्य और जीवन बदल देता है और किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा परेशान नहीं करती है। घर में शालिग्राम को तुलसी दल, शंख और शिवलिंग के साथ रखने पर वहां संपन्नता बनी रहती है। आइए अब जानते हैं देव उठनी 11 की व्रत विधि। सुबह जल्दी उठे, दैनिक कर्मों से मुक्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का स्मरण करके व्रत का संकल्प ले। घर या मंदिर में गन्ने का मंडप बनाएं। उसमें लक्ष्मी नारायण के शालिग्राम स्वरूप की स्थापना कर पूजा अर्चना करें। कलश की स्थापना करके ओखली में गेरू से भगवान का चित्र बनाएं। कलश और ओखली के पास विशेष रूप से आंवला, सिंघाड़े, मौसमी फल और गन्ने से भोग लगाएं। तुलसी के चारों तरफ स्तंभ बनाकर उस पर तोरण सजाएं। रंगोली से कमल, शंख, चक्र और गाय के पैर बनाएं। आंवले का गमला तुलसी के साथ रखकर पूजा करें। तुलसी का आह्वान दशाक्षरी मंत्र श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्य स्वाहा से करें। घी का दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, सिंदूर, रोली, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं। तुलसी को वस्त्र अलंकार से सुशोभित कर उनके चारों तरफ दीप जलाएं। संतान प्राप्ति की चाह रखने वाले दंपत्ति तुलसी नामाष्टक का पाठ करें। तुलसी विवाह करवाए और कथा सुने। दिन भर निराहार रहकर रात में केवल फलाहार, दूध या जूस ले। देव उठनी 11 की पारण विधि। पारण का अर्थ है व्रत तोड़ना। द्वादशी तिथि समाप्त होने के भीतर ही पारण करें। द्वादशी में पारण न करना अपराध के समान है। व्रत तोड़ने से पहले हरिवासरा के खत्म होने का इंतजार करें। हरिवासरा के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचें। व्रत तोड़ने का समय प्रातः काल है। किसी कारणवश प्रातः काल के दौरान व्रत नहीं तोड़ पाते हैं तो मध्याह्न के बाद व्रत खत्म करें। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।